बोलो रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 124 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ शायद पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामई बोल कीन सनमाना। सहत सहाय जाहु मम हेतु, चलऊँ अरसिय जलचर केतु। सुना सीर मन महु त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सवै डराही। सूख हाड़ ले बाग सट रामा, स्वान निरख मृगराज सिया रामा। छीन ले जनि जान जड़ रामा, तिमि सुर पतहि न लाज सिया रामा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी के मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गूंजय कोकिल गुंजय भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बड़ा विनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समरस कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़ित पानि पतंगा। दीख सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरहु मनुभव पापी। सीम की चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सत सहाय सवित अति रामा, मानियारि मन मैन सिया रामा। गैस जाय मुनि चरण तब रामा, काहि सुठी आरती बैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए।
उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरें गुंजार करने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। बोलो रामायण मैया की जय हो, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।